वाकई जनाब, ये मन होता है ना, काफी चंचल होता है और इसीलिए कहा जाता है कि किसी के मन की बात जानना कोई आसान काम नहीं होता। और ऐसा ही कुछ माकन साहब के साथ है। कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन साहब की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बढ़ी दूरियों के बाद अब तक राजस्थान के कई दौरे कर लिए, लेकिन इनके मन की बात भी आज तक कोई नहीं जान पाया। और अब फिर जयपुर पहुंच रहे हैं माकन साहब आज रात को ही, और शायद यही कहने कि मन मेरा पर ख्याल तेरे ही है, कि मन मेरा ख्याल तेरे ही हैं, हम भी कहाँ खुद के रहे, हम भी तो तेरे ही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद, और एक बार फिर तपने वाला है राजस्थान का सियासी मैदान, क्योंकि खबरें यही कि आज रात अजय माकन साहब जयपुर पहुंच रहे हैं, जहां एक बार फिर होगी गुफ्तगू और सियासत पर चर्चा। हिंदुस्तान में आज सुबह से ही एक अजब सा माहौल है। देश के किसानों और किसान नेताओं में खुशी है कि आखिर उनकी बात मान ली गई, क्योंकि यहां मोदी सरकार ने अपने 3 कदम पीछे खींच लिए हैं। अब इस बात से तो आप पूरी तरह वाकिफ हैं। आज किसानों का दिन जलसा करने में ही गुजरा है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो लगता है अब यहां भी जलसा तो होगा ही, लेकिन किसी को कुछ जलन भी हो सकती है। दरअसल बात राजस्थान की सियासत की कहानी की हो रही है, और पिछले 3 दिनों से तो यहां चाहे मौसम ठंडा हो रहा हो, मावठ गिर रही हो, लेकिन कांग्रेस के हलकों में एक अजब सी तपन है। अब ये सियासी तपन है, और ये खत्म उसी वक्त होगी जब दिल्ली से जयपुर पहुंच रही पैगाम लिखी चिट्ठी का मजमून सबके सामने होगा। यानी बात राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार या कहें पुनर्गठन की बड़ी बेसब्री से इंतजार है। और आज दोपहर में जब यह पता चला कि माकन साहब रात को जयपुर आ रहे हैं, तो इंतजार में बैठे नेताओं में फिर एक उम्मीद जाग गई। जनाब, सूबे के हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं कि यहां कब सियासी रात हो जाती है जब सब सो जाते हैं, और कब सुबह हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। अब जब माकन साहब के दौरे की खबर आई तो इंतजार की इंतहा में अपना वक्त गुजारने वाले नेताओं की नींद फिर खुल गई। उनमें फिर एक उम्मीद जाग उठी है कि इस बार तो माकन साहब के हाथ में जो ब्रीफकेस होगा, जरूर उसमें आला कमान का पैगाम होगा। उसमें उन नेताओं की फहरिस्त भी होगी जिस पर आला कमान ने मोहर लगाई है। अब हालात कुछ ऐसे कि बड़े साहब और छोटे साहब यानी दोनों के खेमे के लोग फिर टकटकी लगाए माकन साहब की ओर ताक रहे हैं। उनके पैगाम के इंतजार में हैं। इंतजार इस बात का है कि कब खुलेगा किस्मत का पिटारा, क्योंकि माना तो यह भी जाता है कि अगर कलफ लगे कपड़ों को ज्यादा देर तक समेट कर रखा जाता है तो उनमें सलवटें पड़ जाती हैं। कुल मिलाकर इंतजार सभी को है। सरकार का साथ देने वालों को, बिना पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले विधायकों को, अपने घर के ही लोगों को, और खास तौर पर छोटे साहब के आगे पीछे रहने वाले महानुभावों को। अब इंतजार है, करते रहिए। आखिर इंतजार करने वालों को रोक भी कौन पाया है। इनकी हालत तो कुछ इस वक्त ऐसी है कि ना निगलते बन रहा है और ना उगलते। बस दिल्ली बैठे मुखिया जी पर भरोसा जताने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं। लेकिन सूबे के मुखिया इस वक्त लगता है मस्ती और मजाक के फुल मूड में है। 3 दिन पहले ही एक कार्यक्रम में कह दिया कि जल्द ही एक और शपथ ग्रहण समारोह होगा, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा। यकीन मानिए तभी से खाली बैठे नेताओं के दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगा है, और सोच यही कि काश अब तो इलाज कर दिया जाए। और अब जब माकन साहब के आज जयपुर में आने की खबर मिली है, बस तभी से यही कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी। दरअसल यहां कहानी सीधी सी है कि क्या आज वाकई माकन साहब जयपुर पहुंच रहे हैं, और अगर जयपुर आ रहे हैं तो क्या आला कमान का कोई पैगाम उनके पास होगा या फिर कोई संदेशा। क्या इस दौरे के बाद गहलोत और पायलट साहब का सियासी दर्द कम हो सकेगा, या फिर हर बार की तरह
जयपुर की गुलाबी फिजा का लुत्फ लेकर फिर आने का वायदा कर वो सायोनारा कर जाएंगे, जिसके बाद बस फिर पीछे रह जाएगी इंतजार की इंतहा। नमस्कार।